नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं बिनास त्यागी और आज मैं आपको बताऊंगी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जिसका राम भक्त से लेकर विपक्ष से लेकर तमाम लोग जो हैं देश भर में इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर जब राम मंदिर ट्रस्ट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें क्या कुछ कहा जाएगा, क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे, क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। आपको बताऊं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो शाम को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे पहले का घटनाक्रम क्या रहा। आपको याद दिलाऊं कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी के अंदर जो तमाम प्रकरण में उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठे थे, तो आखिरकार उन्होंने एक लंबे वक्त के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद ये तय हुआ कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है, राम मंदिर ट्रस्ट जो है, वो अपनी मीटिंग करेगी 6 जुलाई को। पहले ये मीटिंग 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन फिर उसे मौजूदा हालात को देखते हुए प्रीपोन करते हुए 6 जुलाई को रखा गया। ये मीटिंग होनी थी दोपहर के 3 बजे और इस मीटिंग में ट्रस्ट के सभी सदस्य जो हैं या तो वर्चुअली या फिर वहाँ पर फिजिकल फॉर्म में शामिल हुए थे। ट्रस्ट के सभी सदस्य पदेन सदस्यों के साथ। और उसके बाद इस मीटिंग का जो एजेंडा रखा गया था वो था चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा। और आज दोपहर 3:30 बजे के करीब ये मीटिंग जो है राम मंदिर ट्रस्ट की वो शुरू होती है। पूरे देश की निगाहें इस मीटिंग पर टिकी होती हैं कि आखिर इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे, कितना कड़ाई के साथ बोला जाएगा, किन किन के खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों का इस्तीफा मंजूर होगा, एक का इस्तीफा मंजूर होगा, क्या उनकी भूमिका रहेगी, ट्रस्ट में बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ट्रस्ट क्या चंदा चोरी की रकम का खुलासा करेगा, क्या कुछ और बातें बोलेगा, जो रत्न आभूषण हार पादुकाएं सोने की रामचरितमानस चांदी की ईंटें, ना जाने से बहुत सारी जो राम भक्तों ने राम लला के लिए जो चढ़ावा अर्पित किया है उसमें जो शक शुबा पैदा कर दिया गया था। कुछ सच भी हो सकता है, कुछ भक्तों का संशय हो सकता है, कुछ अफवाहें हो सकती हैं और कुछ विपक्षी राजनीति भी हो सकती है। तो सबको लेकर क्या कुछ सफाई आएगी, तो उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। ट्रस्ट के भीतर से एक स्वर में एक बात जो जैसे ही मीटिंग शुरू हुई है निकल कर आई कि अनिल मिश्रा और साथ ही साथ चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया है। उसमें ये भी बताया गया कि भाई अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा जो दिया था, जो वहाँ के ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, उन्होंने कानूनी जानकार हैं, उन्होंने पढ़ के बताया कि भाई हमारे जो ट्रस्ट के जो कानून कायदे कहते हैं वो कहते हैं कि अगर इस्तीफा हो गया तो उसमें फिर अगर किसी ने इस्तीफा दे दिया तो इफ एंड बट नहीं है, आपको मंजूरी करना है। यानी कि आपके पास ये विकल्प नहीं है कि नहीं नहीं हम आपका इस्तीफा नामंजूर करते हैं। तो यानी कि ऑटोमेटिकली जब चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया था तो उसमें मंजूरी जैसी कोई औपचारिकता की जरूरत ही नहीं थी एज पर द ट्रस्ट के जो रूल्स होते हैं। तो उसमें कोई वोटिंग, कोई मानव बल, किसी चीज़ का कोई स्कोप ही नहीं था। सीधे सीधे ये था कि इस्तीफा दिया है तो इस्तीफा मंजूर होगा, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता है एज पर द ट्रस्ट की जो गाइडलाइंस हैं, जो ट्रस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं। उसके बाद फिर सर्वसम्मति से सबने कहा कि भाई अब जब इसमें कुछ करने के लिए है ही नहीं तो ये बात तो खत्म होती है। लेकिन उसके बाद चिंतन मंथन हुआ कि भाई कितना ज़्यादा आहत हुआ है हिंदू समाज, राम भक्त, कितना ज़्यादा डेंट हुआ है ट्रस्ट की इमेज को लेकर, इससे जुड़े हुए लोगों को लेकर, और इस पूरे जो ये जो लज्जित महसूस कर रहा है पूरा का पूरा ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, और ये आघात जो लगा है राम भक्तों की श्रद्धा को, तो उसको किस तरह से उसकी भरपाई की जाए, क्या कुछ की जाए, इसको लेकर चिंतन मंथन हुआ। सभी ने माना एक स्वर में कि हाँ ये एक बड़ा डेंट है, एक छवि को बड़ी चोट पहुंची है, राम भक्तों की आस्था को आघात लगा है और ये बहुत ही लज्जापूर्ण है। और इसको सभी ने एक स्वर में खंडन किया और कहा कि कोई भी हो, बड़ा या छोटा, किसी भी पद पर आसीन, किसी भी तरह से किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका होगा कि जो दाग लगे हैं उनको अपने ऊपर से हटाने का। तो इसीलिए कार्रवाई अच्छी हो, सही हो और भविष्य में एक ऐसी नज़ीर जो है वो पेश की जाए कि आगे चलकर इस तरह की कोई स्थितियाँ ना हो। तो इसके बाद आपको बताएं कि शाम होते होते लगभग 6:30 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, पहले तो कोषाध्यक्ष जो हैं स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज वो आए और उन्होंने एक एजेंसीज़ जो थी, तमाम एजेंसीज़ को, निजी चैनल, अखबार, इन सब के पत्रकारों को नहीं बुलाया गया। सिर्फ एजेंसीज़ थी 3 और उन्हीं के पत्रकार वहाँ पे थे और उनके सामने एक स्टेटमेंट पढ़ी। फिर उन पत्रकारों ने सवाल जवाब किए, बस उतना भर का था। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरुआत में नहीं किया, हालांकि बाद में की, शुरुआत में नहीं की। तो उसमें जो चीज़ें उन्होंने निकल कर बताई, उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने इस बात को बिल्कुल स्वीकारा कि इसमें यहाँ पर कोई दो राय नहीं है कि हाँ ये गलती हुई है, चूक हुई है, ये एक बड़ी क्षति है, चोरी हुई है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा चंपत राय को वो निजी तौर पे निष्कलंक मानते हैं, निजी तौर पे उनकी निष्ठा पर उन्हें कोई संदेह शक नहीं है। बस उन्होंने कहा कि ये भी समझना होगा कि चंपत राय इतने लंबे अरसे तक वो पापियों से घिरे रहे, षड्यंत्रकारियों से घिरे रहे और उन्होंने इसके प्रति ध्यान नहीं दिया, अनभिज्ञता रही, अवहेलना रही। तो ये कहीं ना कहीं
एक उनसे चूक हुई कि उन्होंने जिन पर भरोसा किया वो पापी निकले, उन्होंने विश्वासघात किया और उसकी आंच जो है अब चंपत राय पर भी आ रही है। लेकिन उन्होंने साथ ही ये बात दोहराई कि निजी तौर पर उन्हें नहीं लगता है कहीं से भी कि चंपत राय की निष्ठा पर, उनकी भूमिका पर कुछ भी संदेह किया जा सकता है। लापरवाही हुई है, गलत लोगों पर भरोसा हुआ है, इतने लंबे अरसे तक वो पापियों से घिरे रहे, उन्हें उसकी एहसास नहीं हुआ। तो ये भूल, ये चूक बिल्कुल है चंपत राय की, इसको उन्होंने एक स्वर में स्वीकार भी किया। उन्होंने कहा लेकिन वो 30-40 सालों से उन्हें जानते हैं, तो उनकी निष्ठा, और उन्होंने चोरी की। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसने वो खुद जो लिप्त रहा हो। इस बात को भी उन्होंने क्लियर किया कि भाई नीचे के लोग हैं, लापरवाही हो सकती है, ठीक से फंक्शनिंग नहीं हो सकती, लेकिन खुद किसी ने चोरी की हो या खुद वो राम मंदिर का चढ़ावा जो है अपने पास रखा हो, ऐसा उन्हें कतई नहीं लगता है। लेकिन फिर भी ये बात दोहराई कि जांच के लिए सभी लोग ओपन हैं। साथ ही साथ इस दौरान आपको बताऊं कि एक और चीज़ जो है वो तय की गई कि अभी तक थोड़ी देर के लिए जो कृष्ण मोहन है, ट्रस्ट के ही एक सदस्य हैं, वर्किंग सेक्रेटरी बनेंगे, कार्यवाहक जो है वो बनेंगे, कार्यवाहक महासचिव जो है वो बनेंगे, और अभी डे टू डे रूटीन कामकाज वो देखेंगे जब तक ट्रस्ट की तरफ से कोई अपॉइंटमेंट जो है एक नए सीईओ का या नई पूरी टीम का नहीं हो जाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि कृष्ण मोहन जो हैं वो ये पूरा का पूरा कामकाज देखेंगे, और इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल दे दूँ कि वो हैं कौन। साथ ही आपको ये भी अपडेट दे दी जाए कि राम मंदिर ट्रस्ट ने एक सीईओ नियुक्त करने जा रहा है, और उस नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय कमेटी जो है बनाई गई है, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप कोहली हैं, रिटायर्ड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विष्णुकांत चतुर्वेदी हैं, और शिरडी संस्थान से जुड़े हुए सुरेश आवड़े हैं। ये 3 लोग जो हैं वो इंटरव्यूज़ करेंगे लोगों के, और राम मंदिर के लिए सही सीईओ जो है उसका चयन करके एक शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट जो हैं वो ट्रस्ट के सामने रखेंगे। ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को होने वाली है, जिसमें किस तरह से किन किन सदस्यों को बदला जाए, क्या कुछ हो, नया सीईओ कैसा हो, संरचना कैसी हो, क्या नए एसओपीज़ हों, इन तमाम पहलुओं पर, और जो चंपत राय और ट्रस्टी के से खाली हुए हैं उनके लिए उनकी जगह कौन लेगा, ये तमाम चीज़ें भी जो हैं अहम दी गई हैं। तो फिलहाल आज विनाश का पंच में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से अप टू डेट रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।